हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 68 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 14 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अब तक हमने देखा था किस तरीके से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। तो कुछ ठोस है, कैसे एक से ज़्यादा ठोस से मिलकर कोई भी आकृति बनती है, तो उसका किस तरीके से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पे पहले दो एग्जाम्पल दिए, फिर आपको दो क्वेश्चन दिए। ठीक है, पहले उदाहरण समझते हैं। पहला है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। ठीक है, ये क्या है? अर्धगोला है जो खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? खोखला बेलन रखा हुआ है, मतलब ये भी खाली है, ये भी खाली है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। ठीक है, और कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखो, जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या ये क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है ना, कितनी हो जाएगी? पूरा 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। फिर साथ ही अर्धगोले की जो ऊंचाई है, अर्धगोला ये भी क्या है? त्रिज्या, ये भी इतनी यहाँ तक क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तीसरा, अब अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? अर्धगोले जो ये त्रिज्या है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की 7 है, तो 13 माइनस 7 जो बच गई वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7, मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो इसका बेलन का क्षेत्रफल होगा और जो गोले का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, सी एस ए होगा, वक्र और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है? बेलन का होता है 2πr और अर्धगोले का क्या होता है? 2πr का वर्ग। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमने कल कर लिए थे, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। बस क्वेश्चंस में फॉर्मूले ही रखने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो 2 पाई क्या है? 22/7। आर आपको क्या दिया हुआ है? आर आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, हाँ आर 7 है, और यहाँ पे इसमें मिसप्रिंट है, 6 नहीं आएगा। हाँ अच्छा, ये एच है। ठीक है, आर एच यहाँ पे वो नहीं दिया आपको, त्रिज्या नहीं दी, आर नहीं दिया, 7। ठीक है, मिसिंग है। उसके बाद है 2 पाई r² तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 × पाई × r का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो टोटल है वो 572 हो जाएगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 572 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 2। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। ठीक है, नीचे क्या है? आपका घनाकार खंड है जिसकी आपकी जो साइड है, भुजा है, वो 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है? इसका अर्धगोले का व्यास और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात आपको करना है। ठीक है, मतलब इस पूरे का निकालना है आपको। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। इस आकृति में जो 7 सेंटीमीटर किनारे के घन के पर अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास घन के किनारे के बराबर होगा। देखो, कहने का मतलब है यहाँ पे, मान लीजिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ तो निकल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इसका तो निकल जाएगा, लेकिन हेमिस्फेयर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रेडियस देखो। रेडियस कितनी आएगी? 7/2, 3.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, सो जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। सो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, और अर्धगोले का क्या होता है? 2πr² माइनस में अर्धगोले का, अब नीचे वो तो है नहीं, आधार तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, सो अब इसको क्या करेंगे? अब इसको इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करेंगे πr की, तो बस सॉल्व करना है। उसके बाद सिंपली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जो कि क्या है? इसका क्षेत्रफल है जो हमें निकालना था। क्लियर? ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में बस आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको क्या दिया हुआ है? 64 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हैं, मतलब दो घन आपके जुड़े हैं। तो दोनों घन जुड़ने के बाद इस प्रकार बनेगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको इसका निकालना है। ठीक है, जो इस तरीके से बनेगा। देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है? आपके पास हर एक जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, घन है। ठीक है, वो लगा लेना ऊपर। तो भुजा का जो होता है
भुजा का जो वर्ग घन का आयतन क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है, 3 टाइम्स होता है। और 64 को मैं लिख सकती हूँ 4 का वर्ग। तो यहाँ पे से भुजा से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास, जैसे 1 मिनट मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। देखो, तो यहाँ पे भुजा और 64 को 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, 4 का घन लिख सकती हूँ। तो यहाँ से जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी। अब क्या करना है, घनाभ की लंबाई, लंबाई क्या तो होनी चाहिए, कितनी है, अभी यहाँ पे 4 है, अगर एक और डब्बा जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, घनाभ की चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। इसके अंदर बस सारी वैल्यूज़ रखनी है, LBH की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगला क्वेश्चन, आकृति में दिखा गया सजावटी गुटका 2 ठोस पदार्थों से बना है, जैसे आपको दिख रहा है। नीचे क्या एक घन है, उसके ऊपर क्या है, गोलार्ध है। ठीक है, अर्धगोला है। तो गुटके का आधार आपको क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर वाला घन है। ठीक है, इसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है और शीर्ष पर आरोपित गोलार्ध का व्यास 4.8, इसका जो व्यास है 4.8 है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 2.1। तो गुटकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इस पूरे बक्से का। कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन 2। सो देखो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, इस पूरे का निकालना है। तो पहले जो नीचे क्या है आपके पास, आपको ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नीचे है, और उसके पास अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे जो अर्धगोला है इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है, क्योंकि वो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का क्या होता है 6, भुजा का वर्ग होता है, और अर्धगोले का वक्र क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है 2πr का वर्ग, और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल 2πr वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यास है वो 4.2 थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है बस भुजा की, पाई और आर की वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर है जो आ जाएगा कैलकुलेट करके बाद 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रही है, पहले फॉर्मूला पता लगाया कौन सा लगेगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दी, बस खत्म। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।